एनिमेशन वाला चैनल अंकुशांति का। तो आप लोगों को आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज लेकर आया हूँ, जो कि आज हम जानेंगे, जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिशियन हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं या फिर टेक्नीशियन, मैकेनिक्स या फिर जो बिगिनर्स होते हैं, वो अक्सर इस चीज में कामयाब नहीं हो पाते। वो क्या है? वो है एक बहुत ही इजी चीज, और वो घर वालों को भी आनी चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं वो क्या है। आज हम जानेंगे कि जो छोटे छोटे स्विचेस होते हैं, जैसे यूपीएस पे भी लगे होते हैं, हमारे घर में जो से मॉनिटर होते हैं उन पे भी लगे होते हैं, इसी तरह और भी बहुत जगह पे लगे होते हैं, और इसी तरह और भी स्विचेस होते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि इनके पीछे जो सी ये 2 पिन्स बनी होती है, 2 या 3 पिन्स बनी होती हैं, हम इन्हें कैसे सोल्व कर सकते हैं, यानी कि हम इन पे कैसे सोल्डरिंग आयरन लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और वीडियोस लाऊं अपने चैनल पे, अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पे स्विचेस में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। अक्सर लोग जो होते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिशियन या फिर जो बिगिनर्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि वो कुछ इस तरह से अपना ये स्विच बना लें सोल्डरिंग आयरन के थ्रू, और जो कि बेस्ट तरीका है, क्योंकि इससे ज़्यादा देर तक और ज़्यादा इफेक्टिवली हो जाता है। ये देख ले, वो इस तरह बनाना चाहते हैं, लेकिन जब वो शुरू करते हैं तो क्या होता है, ये जो ऑन ऑफ स्विच आप देख रहे होंगे, इसके पीछे 2 टर्मिनल्स हैं। तो जब बिगिनर्स जो होते हैं वो इन टर्मिनल्स पे वायर सोल्डरिंग करने लगे होते हैं, तो ये जो होती है, ये ओवर हीट की वजह से इनका जो प्लास्टिक होता है पीछे आप देख सकती हैं, वो मेल्ट होने लग पड़ता है, जिसकी वजह से जो अंदर से स्विच होता है वो ख़राब हो जाता है, जिसके वजह से हम जो रिज़ल्ट चाहते हैं वो रिज़ल्ट नहीं आ पाता, और ये बहुत कॉमन है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका सलूशन देखने से पहले हम क्या करेंगे, हम ये पहले से अच्छी तरह जानेंगे। इसकी 2 वायर्स है, तो हमने इसकी 2 वायर्स कट करके अपने पास रख ली है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यही वो वायर्स जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने 8 इंचेस की 2 वायर्स ले ली, जो कि मैं इसके साथ अपने स्विच के साथ ऑन ऑफ बटन के साथ अप्लाई करूँगा, एक इधर और एक इधर। और मैं तो आपको एक बात बताना ही भूल गया कि आज की जो सी वीडियो है वो बिगिनर्स के लिए एक और उनके लिए वैल्यू एडिशन है। आज बिगिनर्स ये भी सीखेंगे कि सोल्डरिंग आयरन के से स्विचेस कैसे लगाने हैं, और साथ ही साथ वायर की वायरिंग कैसे करनी है, वायर की अच्छी सी सोल्डरिंग कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं, बिगनर्स चाहते हैं कि वो बिगनर्स या फिर जो कोई भी इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन, हर कोई ये चाहता है कि उनकी जो सोल्डरिंग हो वो इसी तरह हो, और जो उनके अंदर से सोल्डरिंग हो इन पिन्स के साथ, वो अच्छी तरह हो, यानी कि अगर खींचे भी तो ना टूटे, इतने पावरफुल हो, और ये स्विच भी ना खराब हो। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करें, जो कि मैं अपने साथ लाया भी हूँ। और आज जो स्विच आपको सामने टेबल पे रखा हुआ नजर आ रहा है, आज हम उसकी सोल्डरिंग करेंगे। इसकी पिन पे आज हम अच्छी तरह दोनों वायर्स अप्लाई करेंगे, और फिर आप देखिएगा इनका रिजल्ट कितना कमाल आता है। ये आप देख सकते हैं। अभी मेरी सोल्डरिंग आयरन ऑफ है, अभी मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। अब मैंने अपनी सोल्डरिंग आयरन जो है वो ऑन कर ली है, अभी ये हीट अप हो रही है। तो सोल्डरिंग आयरन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? सोल्डरिंग आयरन के लिए हमें एक ऐसा रफ और गीला कपड़ा, वेट क्लॉथ चाहिए होता है, और हम उसके लिए चाहिए होता है सोल्डरिंग फ्लक्स, जो कि आम कहीं से भी मिल जाता है,
اور یہ سولڈرنگ وائر، اس کے اندر اگر سولڈرنگ وائر ہو ہی نہ تو کام ہی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی مین پارٹ ہی مسنگ ہے۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرم ہونے لگ پڑا ہے، ابھی اتنا ہیٹ اپ نہیں ہوا۔ اور یہ فلکس ہم کیوں یوز کرتے ہیں، یہ بروزا ہم وائی وی یوز دیٹ بیکاز کیونکہ یہ جو ہے یہ فلکس جو ہے یہ ہمارے اچھی سولڈرنگ وائر کو جہاں پہ بھی ہم سولڈرنگ کرتے ہیں وہاں پہ اچھی شیپ لے کر آنے کے لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں۔ اب ہم پہلے سولڈرنگ آئرن کو گرم ہونے دیتے ہیں۔ تو اب ہمارے آن ہو چکا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم ہمارے پاس جو وائرز ہیں انہیں سالو کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں میری وہ دونوں وائرز۔ تو سب سے پہلے ہم کریں گے کیا، ہم سولڈرنگ آئرن کو اٹھائیں گے، اسے سولڈرنگ آئرن کہتے ہیں، اردو میں کاویہ بھی کہتے ہیں، وہ ہم اٹھائیں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سولڈر ہے یہ میلٹ کریں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میلٹ ہو رہا ہے۔ السلام فرینڈز، مائی نیم از سانی، آئی ایم 10 years old۔ میں ہمیشہ پاکستان کے کو لائف اسکلس سکھاتے ہیں، امپاور کرنا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے اور معاشرے میں مفید انسان بن سکے۔ میں پاکستان کا ینگسٹ اسکل ٹرینر ہوں، لیکن میں جو بھی کرتا ہوں اپنے مینٹر، اپنے کوچ، اپنے ٹرینر مسٹر سعود صادق کی انڈر آبزرویشن کرتا ہوں اور ان کی دی ہوئی گائیڈ لائن کا پورا احترام کرتا ہوں۔ تو ابھی مجھے اسکلس سیکھیں، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اپنے کسی سینئر کی اجازت سے اور ان کی دی ہوئی گائیڈ لائن کا احترام کرتے ہوئے سارے کام کریں اور تمام سیفٹیز کا خیال رکھیں اور اپنے پیرنٹس کی اجازت کے بغیر کچھ نہ کریں۔ تھینک یو۔ اور پھر اب ہم نے کرنا کیا ہے، اب ہماری جو وائر ہے ہم نے اسے اچھی طرح فلکس کے اندر ڈبو دینا ہے۔ جب اس کو بریک اور فلکس لگ جائے تو کرنا کیا ہے، ہم نے اس کے اوپر یہ جو ہمارے پاس کاویہ پہ سولڈر لگا ہے وہ ہم نے اس کے اوپر لگا دینا ہے، جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر شیپ نہ اچھی آئے تو سولڈرنگ فلکس تھوڑا سا اور یوز کر لیں، جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میرے سولڈرنگ آئرن کی وجہ سے شیپ اچھی نہیں آئی تو شیپ خراب ہوئی تھی۔ تو آپ دیکھیں کتنی اچھی کتنی پرفیکٹ آئی ہے، یہ دیکھیں کیسے، مجھے بتائیں یہ کیسی ہے، یہی چاہیے ہوتی ہے ہر ایک کو کہ یہ والی سے کہتے ہیں سولڈرنگ۔ تو آئے ہم ایسے ہی اس کی سیکنڈ سائڈ بھی کر لیتے ہیں، اس کا پروسیجر بھی کچھ اس طرح ہی ہے۔ سولڈرنگ وائر ہے وہ کم زیادہ ہو سکتی ہے لیکن یہ جو سولڈر ہے یہ نہیں۔ اور ہاں میں بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بڑی تاریں ہو تو یہ تو 30 واٹ کا ہے، یہ اس کے اوپر استعمال نہیں کریں گے، یہ تو کام ہی نہیں کرے گا کیونکہ تاریں بڑی ہیں، ان کے اوپر بڑا سولڈرنگ آئرن چاہیے ہوتا ہے۔ اور جب آپ کا یہ سولڈرنگ آئرن خراب ہونے لگ پڑے، آگے سے اس کے اوپر کالا ہونے لگ پڑے، اس کے اوپر کچھ میل سی لگنے لگ پڑے، تو کرنا کیا ہے، یہ سمپل جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا بھی ہو رہا ہے۔ ہم نے اسے جو ہمارے پاس گیلا ڈسٹر ہے ہم نے اسے ایسے کر لینا ہے، یہ دیکھیں اب چمک آ گئی اور کالک جو تھی وہ اب چلے گئی۔ تو اب ہماری یہ دونوں وائر سولڈرنگ وائر ہو چکی ہے۔ اب میں اپنے سوئچ کی پن لگاتا ہوں، پن پہ پہلے سولڈرنگ وائر لگاتا ہوں اور یہی پہلا سٹیپ ہے۔ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے سب سے پہلے ہمارے پاس جو یہ ہے سوئچ، ہمیں اسے تھوڑا سا اس کے اندر ڈبونا ہے فلکس کے اندر، یا پھر کاویہ کو اس کے اندر ڈبو کے فوراً اس کو لگانا ہے، زیادہ دیر تک نہیں رکھنا کیونکہ اگر زیادہ دیر تک رکھیں گے تو یہ جو ہماری پن ہے یہ اندر سے اس کا پلاسٹک میلٹ ہوگا جس کی وجہ سے یہ فنکشن نہیں کر پائے گی، یہ جو اس کا پورا پوٹینشیل تھا یہ اپنا پوٹینشیل نہیں دے پائے گی۔ اس کے بعد کرنا کیا ہے، اس کے بعد اپنے کاویہ پہ تھوڑا سولڈر لگانا ہے، یا دیکھ سکتے ہیں کہنے میں، واو یہ دیکھیں کتنا اچھا سولڈرنگ آئرن لگ رہا ہے، سولڈرنگ بھی ہے اسی طرح دوسرے پہ بھی۔ اور یہ گھر میں ہر ایک کو آنی چاہیے، گھر میں یا پھر
जो लोग बाहर काम करते हैं ऑफिस वगैरह में, ये हर एक को आनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम भी बचाएगी पहली बात, और ये दूसरी बात पैसे भी बचाएगी। कैसे? क्योंकि जब ऐसी चीज़ें हो जाती है तब हम बाहर से इलेक्ट्रीशियंस को बुलवा लेते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे जो पैसे होते हैं वो खर्च हो जाते हैं। तो ये सिंपल चीज सीखने से हमारे बहुत ज़्यादा पैसे बचेंगे। खुद बताइए, क्या मैं सही कह रहा हूँ? और फिर ये लास्ट स्टेप तो करना क्या है, हमने इसे मेल्ट करना है। ये जो हमने अपनी स्विच के पिन के ऊपर सोल्डर लगाया था, इसे मेल्ट करना है। इसे ओवर हीटर नहीं देनी, नहीं तो ये हमारे खराब स्विचेज में आ जाएगी। ये अभी नहीं लगी। अगर आपसे ये अकेले ना लग रहा हो तो आप अपने किसी साथी या फिर अगर आपके पास कोई स्टैंड है तो आप वो यूज़ कर लें। जैसे कि मैं भी आपको दिखाता हूँ, मैंने और मेरे फादर ने एक स्टैंड तैयार किया है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ये हमारे पास एक क्रोकोडाइल क्लिप थी और ये हमारे पास एक स्टैंड था, तो हमने इसको अप्लाई कर लिया और ये अब बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए अब करना क्या है, मैं अभी स्टैंड यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई इंसान हो तो आप उसके हाथ में भी ये स्विच पकड़वा सकते हैं। जैसे आपको हैंडल सेट रहता है कि आपको लगता है कि हाँ ऐसे ही परफेक्ट लगेगा ढंग का सोल्डरिंग, तो वैसे आप रखिएगा। और फ्लक्स लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप फ्लक्स नहीं लगाएंगे तो जिससे आपकी अच्छी शेप नहीं आएगी। वाओ, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी एक वायर लग भी गई है। इसी तरह अब मैं दूसरी वायर पे भी कर लेता हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ कि इसे ओवरहीट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अक्सर ऐसे ही स्विचेस जाते हैं या फिर ऐसे ही स्विचेस हमारे खराब होते हैं। बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत ही कमाल वीडियो है जो कि उन्हें लाजमी देखनी चाहिए। ये हमारी वायरिंग हो गई, हमारी सोल्डरिंग हो गई। जैसा कि अब आप देख सकते हैं हमारी एक कमाल की सोल्डरिंग हुई है। अब आप अगर चाहते हैं कि इस तरह श्रिंक ट्यूब भी चढ़ाई जाए तो आपने उसके लिए करना क्या है, मैंने तो ये श्रिंक ट्यूब चढ़ाई है इसे कवर करने के लिए। आपके पास इस टाइम जो चीज़ इस टाइम सूटेबल है, जैसे कि किसी के पास टेप होती है तो किसी के पास कुछ होता है, वो यूज़ कर ले। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट जो उतरे ही ना, तो फिर आप श्रिंक ट्यूब लाजमी यूज़ कीजिए। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने प्रॉब्लम भी डिस्कस की।